हेलो फ्रेंड्स, ईयर एंड आ चुका है और अगर आपने कोई स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में, दोनों केस में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप अपने टैक्सेस को एडजस्ट कर सकते हो। हम डिटेल में ये भी देखेंगे कि अगर आपका शॉर्ट टर्म भी गेन हुआ है तो उसको कैसे टैक्स एडजस्ट करें, लॉन्ग टर्म का गेन हुआ है तो कैसे टैक्स एडजस्ट करें, और मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दिखाने के लिए ट्राई करूंगा। सबसे पहले इक्विटी में टैक्सेशन थोड़ा अलग काम करता है एज कंपेयर टू दूसरे एसेट क्लासेस। व्हेन आई से थोड़ा अलग काम करता है मतलब यहां पे जो शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन है और जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। प्लस जो आपकी अर्निंग्स होती हैं यानी जो आपको प्रॉफिट होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है, नॉट एज पर द इनकम। यहां पे टैक्स स्लैब्स वगैरह ज्यादातर काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाता हूं कि किस तरीके से ये इक्विटी के टैक्सेशन डिफाइंड है। एंड व्हेन आई से इक्विटी, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्टॉक्स, इसका मतलब आपके इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड भी। अगर आपके म्यूचुअल फंड में डेट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, जो भी आपने म्यूचुअल फंड लिया है, तो इसका मतलब हाई चांस है कि वो इक्विटी ही होगा, यानी कि पीछे बैकग्राउंड में फंड मैनेजर स्टॉक्स ही बाय कर रहे होंगे। तो चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक बाय या सेल कर रहे हैं, चाहे आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड कर रहा है, दोनों केस में उसको हम सेम ही मान के चलते हैं, यानी कि उसको इक्विटी ही मान के चलते हैं। तो इक्विटी के केस में जो टैक्सेशन है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? एक साल से कम। बाय द वे दूसरे एसेट क्लासेस में शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। वहां पे 3 साल के पहले अगर आपने सेल किया तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाता है। इक्विटी में 1 साल से अगर आपने पहले अपनी इक्विटी को बेचा है, सेल किया है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन आ जाएगा। लेकिन अगर वही शेयर या म्यूचुअल फंड अगर आपने कुछ खरीदा है उसको और आपने साल भर उसको होल्ड कर दिया तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। सबसे पहले यह आपको क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म 1 ईयर के अंदर, लॉन्ग टर्म 1 ईयर के बाहर। अब दोनों में टैक्सेशन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म को देखते हैं, वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शॉर्ट टर्म में अगर आपका कोई कैपिटल गेन या लॉस हुआ है तो गेन को यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो 15% का फ्लैट टैक्सेशन है। सिर्फ इतनी बात होनी चाहिए कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख के नीचे है तो फिर कोई टैक्सेशन नहीं है, तो फिर तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। टोटल सब कुछ जोड़ के आपकी जितनी इनकम है, सैलरी, स्टॉक्स बेच के या जो भी आपको म्यूचुअल फंड बेच के, सब मिला जुला के अगर 2.5 लाख के नीचे गया तो फिर शॉर्ट टर्म का पॉइंट ही भूल जाओ आप, तो वहां पे भी वो टैक्सेशन नहीं आता। लेकिन अगर 2.5 लाख के ऊपर जा चुकी है इनकम तो शॉर्ट टर्म में जो है 15% का फ्लैट टैक्स लगता है। तो मैं मान के चल रहा हूं आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर तो होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो उस केस में अभी के लिए यहां पे सिंपल कर देते हैं, 15% टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म में जब भी आपको कोई गेन होता है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। शॉर्ट टर्म पे हम पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं। यहां पे मान लो 28 जुलाई 2023 को आपने शेयर्स खरीदे, 100 क्वांटिटी खरीदी और शेयर का प्राइस था 600 रुपया, यानी कि टोटल आपकी जो बाइंग हुई वो हुई 60,000 की। और आपने 10 मार्च 2024 यानी कि लगभग 10 महीने बाद, 8 से 10 महीने बाद आपने उसको बेचा इन्हीं 100 की 100 क्वांटिटी को 1200 रुपए में। यानी अब आपकी सेलिंग प्राइस जो हो गई वो हो गई 1,20,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 60,000 का। अब 60,000 का प्रॉफिट हुआ है अगर, और चूंकि आपने 1 साल के अंदर ही सेल कर दिया है तो इस साल के टैक्सेशन में ये आ जाएगा आपका कि भाई 60,000 प्रॉफिट पे अब आप 15% टैक्स भरिए, विच इज 9,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक? यहां तक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है। अब अगर ये 9,000 मुझे बचाना है तो ऐसे केस में इसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग टाइप का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब आपको ये देखना है अपने पोर्टफोलियो में कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ एक ही शेयर खरीदा होगा, मतलब एक ही कंपनी का शेयर सिर्फ अकेले एक खरीद रखा है और वही सीधा सीधा बस उसने गेन दे दिया और आपने कुछ किसी वजह से, जिस भी वजह से आपको पैसे की जरूरत लगी हो, आपने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। आपके और भी दूसरे शेयर्स तो हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो प्रॉफिट हुआ है, दूसरे शेयर्स जहां पे लॉस हुआ है उसको भी सेल कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा, यहां का 60,000 का प्रॉफिट और वहां का जो भी लॉस है, मान लो आपने 60,000 तक का लॉस वाले कुछ ऐसे शेयर्स अगर पड़े हैं, आपने उसको बेच दिया, तो 60,000 का प्रॉफिट एंड 60,000 का लॉस एडजस्ट हो जाएगा। अगले दिन कुछ और नहीं करना, सेम शेयर्स अगले दिन फिर से खरीद लो, टैक्स एडजस्टमेंट तो हो गया। अब गवर्नमेंट की नजर में आपका 60,000 का प्रॉफिट तो नहीं रहा। इसको मैं आपको अपने पोर्टफोलियो से बताता हूं एक बार। हाँ, तो ये वो स्क्रीन है जो मैंने सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करके रखा था। तो अब यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हो, तो ये मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पे क्या दिख रहा है, STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 60,000 का है, यानी कि मैंने इसी साल 60,000 का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से दिख सकता है, मेरे ख्याल से हर प्लेटफॉर्म पे दिखता है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे जीरोधा यूज कर रहा हूँ। ये जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ये दिखता है कि आपका जो भी स्टॉक का पोर्टफोलियो है उसमें आपने जो भी बाइंग सेलिंग करी है, तो यहाँ पे इनके रिपोर्ट वाले सेगमेंट में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है और वहाँ पे ये लिखा रहता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 60,000 का भाई आपका प्रॉफिट है, इस पर टैक्स आएगा, पक्का टैक्स आएगा। तो अब मुझे इसको किसी मेरे दूसरे लॉसेस के अगेंस्ट मुझे एडजस्ट करना है। मैं नहीं चाहता हूं कि यार 9-10 हज़ार रुपए का मुझे टैक्स आए। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने ही पोर्टफोलियो में मैंने क्या किया, जा करके ढूंढा कि क्या कोई ऐसे शेयर्स हैं जिस पे मुझे लॉस हो रहा है। तो जो मुझे लॉस हो रहा है मैं उसको, उसी शेयर को सेल कर दूंगा। 60,000 के आसपास तक का देखूंगा कि जितना मेरा लॉस है कहीं अगर वो सेल कर दूं और 60,000 प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर दूं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो कुछ स्टॉक्स पड़े हुए थे जिनमें लॉस था, कुछ ना कुछ लॉस था, तो मैंने क्या किया, उनको सेल किया। बहुत छोटे छोटे लॉस थे, तो सब मिला के ये सब मैंने जब किया तो कुछ हद तक मुझे जो था, आई थिंक 60,000 के आसपास का लॉस इसमें एडजस्ट हुआ। अब मैंने इन शेयर्स को परमानेंट नहीं बेचा, याद रखो, उस दिन बेचा, अगले दिन मैंने फिर से इन्हीं को ले लिया, फिर से बाय आउट कर लिया, क्योंकि मैं तो इनको होल्ड करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पास ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पड़े रहे, है ना, लॉन्ग टर्म में ये पैसा बना करके देंगे, बट इस साल मुझे टैक्स नहीं पे करना। तो इसीलिए मैंने देखा कि मेरे पास अगर कुछ लॉस मेकिंग शेयर्स हैं तो मैं उनको एडजस्ट कर दूं। तो अब मेरा पोर्टफोलियो कैसे दिखता है वो मैं अब आपको लाइव एक बार दिखाता हूं। आज की तारीख में यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 3,000 का बचा, क्योंकि मैंने जो वहां पे सेलिंग की और फिर से उसको बाइंग कर ली, यहां पे उसका एडजस्टमेंट हो गया। यानी अगर आपके पास इस तरह के कुछ शॉर्ट टर्म के गेन हैं तो आप उसको, जो शॉर्ट टर्म के लॉसेस हैं उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसमें अब मुझे जाहिर सी बात है बहुत कम, 3,000 रुपये पे क्या टैक्स, मतलब क्या आएगा, इसको भी मैं देखूंगा कि अगर कोई मेरे पास एक दो अभी कुछ शेयर्स पड़े हों या मार्केट अगर नीचे जाता है किसी वजह से मार्च में कुछ इधर उधर, तो कहीं ना कहीं 1,000, 2,000, 3,000 तो वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा, जो तभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे देखो, ये रिपोर्ट पे क्लिक करते हो तो ये देखो यहाँ पे है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ये आई थिंक हर प्लेटफॉर्म पे मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट मैं ये जीरोधा से समझा रहा हूँ। अगर नहीं भी है, मान लो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं भी है, दैट्स ओके, वो तो आप स्टेटमेंट देख करके भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने कोई प्रॉफिट बुक किया भी है या नहीं। अगर आपने इस साल कोई शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट ही नहीं बुक किया है तो ये तो अच्छी बात है एक्चुअली, कि शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा कुछ करने का फायदा है नहीं, बट कई बार होता है ना किसी केसेस की वजह से आपको पैसा वो लेना पड़ा, या फिर आपको शेयर शिफ्ट करने पड़े। कई बार ऐसा होता है कि भाई ये शेयर्स मुझे अब दूसरे में शिफ्ट करना है, किसी दूसरे शेयर में शिफ्टिंग करनी है, तो उस समय भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कई बार आ जाता है, तो उसको आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बाय द वे बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि मान लो किसी शेयर में उन्होंने खरीदा है ना, और वो बहुत नीचे चला गया, मतलब लॉस हो गया, तो इस फाइनेंशियल ईयर में उनको लगता है कि यार चलो इस समय लॉस बुक कर लेता हूं, मतलब लॉस शेयर्स को सेल करूंगा तो जाहिर सी बात है लॉस दिखेगा, तो लॉस ले लेता हूं और अगले ही दिन वही शेयर फिर से खरीद लूंगा, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या करेंगे, वहां पे गवर्नमेंट की नजर में वो आ जाएगा कि भाई इनको इतना लॉस हुआ, तो जब वो टैक्स फाइलिंग करते हैं ना, तो वहां पे वो दिखाते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे इतना लॉस हुआ है। अब उससे फायदा क्या होता है, आप इस साल के लॉस को अगले कई सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो उनके माइंड में वो मैथ रहता है कि अगले साल जब मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो इसको जो है यहाँ पे एडजस्ट करवा दूंगा, किसी दूसरी जगह पे या किसी दूसरे शेयर्स में एडजस्ट कर दूंगा। तो इस तरह का काफी कुछ लोग करते हैं, बट इतना मुझे नहीं लगता आपको कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक किया है तो अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म वहाँ पे कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट उसको बस उसको एडजस्ट करते हैं। मैंने बस यहाँ पे आपको एक बेसिक समझाने का ट्राई किया ना। सेकेंड पॉइंट अबाउट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे काम करता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
बहुत ही सिंप्लीफाइड इन्होंने रखा है कि जो भी आपने शेयर या इक्विटी या म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, 1 साल के बाद अगर आप सेल करते हो तो उसमें जो टैक्सेशन है वो है प्योर 10%। दैट्स इट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है, लॉन्ग टर्म 10% है, बस इतना ही है। अब इसमें एक छोटा सा मैं न्यू पॉइंट ऐड कर रहा हूं, छोटा सा कॉम्प्लिकेशन ऐड कर रहा हूं। कॉम्प्लिकेशन ये कि लॉन्ग टर्म में 1 लाख के प्रॉफिट तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट है उस पर 10% है। तो पहले मैंने क्या बोला था, फ्लैट 10%, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। उसके बाद मैंने बस उसमें इतना ऐड किया कि पहले 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद वाले पॉइंट पे जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनता है उस पर 10% का टैक्सेशन है। अब इसको मैं आपको एक बार एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स हार्वेस्टिंग में यहां पे एक बार देखते हैं कि मान लो आपका इन्वेस्टमेंट 4 लाख का रहा और 1 साल बाद वो 5 हो गया, 2 साल बाद 6, 3 साल बाद 7, 4 साल बाद 8 और 5 साल बाद वो 9 लाख हो गया, यानी लगभग 16-17% के आसपास से कंपाउंड किया और 5 साल बाद वो लगभग 9 लाख के आसपास आ गया। तो जो टोटल प्रॉफिट होगा यहां पे 9 लाख माइनस 4 लाख विच इज 5 लाख का आपके पास प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब इसमें टैक्स एग्जेम्प्ट है 1 लाख के ऊपर, यानी कि 1 लाख के ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं है 1 लाख के प्रॉफिट पे। तो आप ये 5 में से एक साइड रख दोगे तो टैक्सेबल कितना हो गया, 4 लाख रुपया, और उस पर 10% टैक्स, 10% टैक्स यानी 40,000 आपका टैक्स में जाएगा। ये हो गया केस नंबर 1। लेकिन अगर मुझे ये 40 बचाना है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? इसी चीज का इस्तेमाल करके कि अच्छा 1 लाख के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं है, तो जरा केस नंबर 2 देखते हैं। तो यहां पे देखो इन्वेस्टमेंट वही 4 लाख की रही, ईयर 1 में ये बन गया कितना, 5 लाख मान लो। जस्ट ये थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे होता रहेगा, बट एक रफ नंबर में यहां पे बताने का ट्राई कर रहा हूं कि 1 लाख अगर आपको अगले साल प्रॉफिट हुआ और 1 साल से ऊपर हो चुका है तो आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लोगे, पूरा का पूरा, एंड अगले दिन फिर से वही चीज खरीद लोगे। तो अब क्या हो गया, 1 लाख का ही तो प्रॉफिट निकला यहां पे। चूंकि प्रॉफिट 1 लाख का निकला तो टैक्स तो लगेगा नहीं, अब टैक्स नहीं लगेगा और अगले दिन आपने फिर से पूरे 5 लाख का फिर से वही स्टॉक्स, वही इक्विटी या म्यूचुअल फंड जो भी आपने खरीद लिया, तो बेस अमाउंट हो जाएगा 5 लाख का। गवर्नमेंट की नजर में अब बेस अमाउंट 4 का नहीं बचा, अब 5 का हो गया और आपको अभी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। नेक्स्ट ईयर जब आपका 5 का 6 होगा, सेम फंडा फिर से अप्लाई करो, पूरा बेच दो। गवर्नमेंट की नजर में 1 लाख का ही टैक्स है, मतलब आपको ऐसे बेचना है, याद रखो इस तरीके से बेचना है कि 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट ना आए, 1 लाख तक का प्रॉफिट निकल जाए बस। एंड जब आप प्रॉफिट निकाल दो, जाहिर सी बात है पूरा वो शेयर्स का बेस अमाउंट भी बिकता है, तो आपको वही फिर से अगले दिन बाय कर लेना है। तो अगले दिन यानी नेक्स्ट ईयर फिर आपका क्या हो जाएगा, बेस अमाउंट बन जाएगा 6 लाख। अगले साल फिर से वही करना है, अगले साल फिर से वही करना है। अब यहां पे देखो अपडेट जो हो गया आपका, चौथे साल में बेस अमाउंट 8 लाख का बन गया। इसके पहले जो था केस 1 में, यहां पे ईयर 4 पे 8 लाख का था तभी भी अमाउंट, लेकिन प्रॉफिट वहां पे 3 लाख का दिख रहा होगा, यहां पे प्रॉफिट कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अभी भी अमाउंट 8 लाख का है। अब नेक्स्ट ईयर क्या करना है, नेक्स्ट ईयर जब ये 9 लाख का होगा तो आप 8 लाख का आपका बेस है, 9 लाख पे आप पूरा बुक करके इसको यूज कर रहे हो, मान लो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए आप यूज करोगे। प्रॉफिट कितना आएगा गवर्नमेंट की नजर में, सिर्फ 1 लाख का, और एग्जेम्प्ट 1 लाख का है तो टैक्स हो जाएगा 0। इसको कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा है कि 1 लाख का प्रॉफिट तो बना पा रहा है, तो वो जो 1 लाख है उसको आप एडजस्ट अगर करते हो तो 10,000 रुपये टैक्स का आपका एवरी ईयर बच सकता है, एवरी ईयर बच सकता है। अब इसका भी मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा। तो यहां पे आईसीआईसीआई पे कुछ मेरे पास पुराने म्यूचुअल फंड पड़े हुए थे, ठीक है, काफी पुराने म्यूचुअल फंड पड़े हुए थे। तो मैंने उसमें से क्या किया, प्रॉफिट बुक किया। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा पुराने हो गए थे इसलिए। तो ये जो प्रॉफिट अब मैंने बुक किया हुआ है यहां पे, ये देखो ग्रेटर देन 1 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो 65,000 का। इस पे मुझे कितना टैक्स आना चाहिए आइडियली इस साल? 0। क्यों? क्योंकि 1 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है ना भाई, और मैंने तो सिर्फ 65,000 बुक किया है। तो अब मैं यही 65,000 पुश कर दूंगा बेस अमाउंट में फिर से, इसी का फिर से कोई म्यूचुअल फंड या कुछ मैं पक्का उसमें ले लूंगा। तो इसको कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। और प्लस 35 और 0 जैसे देखेंगे कुछ स्टॉक्स का और एडजस्ट हो सकता है, तो 65 यहाँ पे 35 यहाँ पे, यानी 1 लाख का एडजस्टमेंट
हो जाएगा। तो ये मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर करता हूँ। टैक्स एडजस्टमेंट 1 लाख का तो आराम से हो जाता है, उससे 10,000 रुपया तो बच ही जाता है। प्लस जो कनेक्टेड हैं उनको भी मैं ये बताते रहता हूँ कि भाई ये करते रहो आप एवरी ईयर। शुरू में अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट अभी चालू की है, जस्ट अभी आपका इन्वेस्टमेंट चालू हुआ, तो शायद ये टैक्स हार्वेस्टिंग का आपको मौका ना मिले, क्योंकि शुरू में इतना प्रॉफिट भी नहीं होता, तो फिर इग्नोर करो। बट जैसे आपका 1-2 साल 3 साल हो जाएगा और आपका प्रॉफिट दिखने लगेगा, तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग करते चलो यार। 10 साल तक करोगे, 1 लाख रुपये तो ऐसे ही बचेगा। हर साल 10,000 बचेगा, तो भी जो है 10 साल में 1 लाख रुपये आपका ऐसे ही बच चुका होगा, है ना। और शॉर्ट टर्म वाला आप समझ ही गए, लॉन्ग टर्म वाला आपको क्लैरिटी पे आ गई। प्लस मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी बता ही दिए हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा होने लगे तो आप कुछ पैसा अपने पार्टनर के नाम पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे 1 लाख की टैक्स हार्वेस्टिंग आप अपने पार्टनर के लिए करोगे, 1 लाख की टैक्स हार्वेस्टिंग आप अपने लिए करोगे। तो इसलिए आप इस तरीके से आप डबल टैक्स हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई फॉलोअप क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेगमेंट में पूछ सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे कि इसका कोई फॉलोअप वीडियो बनाए या फिर वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई देने के लिए। आई होप इससे आपको कुछ सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, बाय।